गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास से ही वीडियो के वापसी। ठीक है, देखिए अभी ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा था थर्ड, तो उसी से रिलेटेड वीडियो है। अब इसमें जो हमने इससे पहले आपको टॉपिक कराया था वो कराया था जो रजिस्टर से वो पैरेलल और सीरीज क्रम में जो उनके था कैसे कैसे करते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं। तो देखिए उन पर आधारित जो न्यूमेरिकल बेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। फिलहाल आज ये चैप्टर की जो थ्योरेटिकल पोर्शन है केवल पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। तो देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का ताप प्रभाव। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए होता क्या है। ताप से मतलब टेम्परेचर, ठीक है, यानी एक तरह से ऊष्मा और गर्माहट से रिलेटेड इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक सेल की या बैटरी की। तो देखिए अगर आप किसी बैटरी या आप देखिए घड़ी होती है, घड़ी में जब सेल डालते हैं तभी उसकी सुइयाँ घूमना शुरू करती हैं। ठीक है, अब देखिए उससे अलग आप टॉर्च जो होती है हमारे पास बैटरी जिसको बोला जाता है नॉर्मली, जिससे रोशनी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो उसमें क्या होता है जब आप सेल डालते हैं तो उससे क्या होता है तब प्रकाश प्राप्त होता है। अब प्रकाश प्राप्त होने का मतलब जो बल्ब होगा उसका वो जल रहा होगा। तो बल्ब जलेगा कब, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होगी सर्किट में। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेल वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं अपनी एनर्जी को किस 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 काम में लगाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों होते हैं उनको गति प्रदान कराते हैं। ठीक है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है देखिए कुछ तो ऐसा हुआ कि कुछ कहाँ चलेगी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे उनको गति कराने में चलेगी, लेकिन बाकी कहाँ गई उसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब एक फ़ैन की बात करें, देखिए फ़ैन की बात कर लेते हैं। तो फ़ैन जब घूमना शुरू करता है तो कुछ एनर्जी तो चली जाएगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, कुछ एनर्जी चली जाएगी जो घूर्णन होता है उसको घूर्णन करने में, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहे होंगे अंदर उनके विरुद्ध कार्य करने में। तो इसका मतलब जो एनर्जी होती है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड हुई। अब डिवाइड हो गई तो देखिए उसका इफेक्ट क्या क्या हुआ कि जैसे आप एक एग्जांपल देखिए कि जो मोटर होती हैं, जैसे आप बात कीजिए फ़ैन की ही अभी जो बात कर रहे थे हम, फ़ैन की अगर आप फ़ैन को काफ़ी देर चलाते रहें तो फ़ैन की जो मोटर वगैरह थे जो इसका ऊपर की बॉडी होती है एक तरह से, वो क्या होती है धीरे धीरे हीट करने लगती है। ठीक है, और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसमें भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उससे क्या होता है कि जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एलिमेंट जिसको आप एलिमेंट के नाम जानते हैं, ठीक है, या फिलामेंट तंतु कह सकते हैं, तो वो क्या होता है हीट हो जाता है। यानी उससे क्या होती है हमें ऊष्मा प्राप्त होती है जिसका उपयोग आप जाड़ों में हाथ सेकने के लिए कर लेते हैं, या उससे एनर्जी प्राप्त करने के हीट प्राप्त करने के लिए कर लेते हैं, या जो खाना वगैरह पकाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। तो आप उसी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं कि जब वो एनर्जी कहाँ पर जा रही है। कुछ एनर्जी कहाँ चलेगी इलेक्ट्रॉन गति कराने में, कुछ एनर्जी कहाँ चलेगी कि इंस्ट्रूमेंट को जब इंस्ट्रूमेंट जब वर्क कर रहा है तो उसकी जो कह सकते हो बॉडी है या जो उसका वर्किंग सिस्टम है पूरा का पूरा, वो क्या होता है धीरे धीरे हीट होता जाता है, यानी ऊष्मा उत्पन्न करने में जाती है। तो देखिए होता क्या है कि यदि आप ऐसे समझ के चलिए कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट से आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी इंस्ट्रूमेंट के या जो कंडक्टर हुआ उसके जो टर्मिनल वेव्स के बीच में जो विभवांतर है वो V है। आवेश अगर Q हो, ठीक है, आवेश अगर Q प्रवाहित हो रहा हो तो W अगर V अगर मैं निकालूँ V इज इक्वल टू, तो W/Q निकाला जाता है। तो W कितना आएगा निकल के, जो वर्क किया जाता है V/Q। ठीक है, तो अब देखिए पावर जो होती है, जो पावर होती है, तो पावर क्या होती है कि वर्क करने की जो क्या कहते हैं कार्य करने की समय दर को क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं, यानी पावर। कार्य करने की समय दर को क्या बोलते हैं शक्ति बोलते हैं, यानी पावर बोलते हैं। तो W/T, तो जब W/T यहाँ करेंगे तो आप T यहाँ भी लिखेंगे। तो देखिए I बराबर क्या लिखाया था सबसे शुरू में Q/T लिखाया था, तो यानी Q/T को क्या लिख सकते हैं आप I, और W/T को क्या लिख सकते हैं आप P। तो P बराबर कितना आया V/I/T लिखेगा, यानी P बराबर VI ये लिखा हुआ, P बराबर W/T इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए यही चीज़ जो कहलाती है कि आप कितना कार्य कर रहे हैं आवेश को फ्लो कराने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहलाती, इसी चीज़ को हम बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट वगैरह में क्षमता है, विद्युत जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी पावर। तो P बराबर W/T, P बराबर देखिए W की जो वैल्यू थी मैंने आपको निकाली थी V/Q/T, Q/T की जगह बराबर लिख सकते हो P बराबर VI। देखिए ओम के नियम का यहाँ यूज कीजिए, जब ओम के नियम का यहाँ हम यूज करेंगे तो ओम के नियम का यूज करने पर देखिए
यहाँ से आप बी को हटाइए और बी की जगह रख दीजिए आई आर। तो आई आर जब यहाँ रखें तो आई के आई में मल्टीप्लाई आई स्क्वायर इंटू क्लियर। तो यानी ये वाला फॉर्मूला हो या ये हो या ये हो, ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपको पावर ही निकाल कर देंगे। यानी इनमें से किसी भी जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दे रखी होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज़ कर लेना। ध्यान से आपको ये जो 3 फॉर्मूले हैं 1 2 और 3, ये 3 ही फॉर्मूले अधिकांश से न्यूमेरिकल्स में यूज करने होते हैं। अब यहाँ से देखिए इसी को अगर मैं चेंज करूँ कि मुझे आई यहाँ से हटाना है तो ओम का जो लो होता है V इक्वल टू आई आर ओम्स लो, तो यहाँ से आई की वैल्यू आप निकालिए क्योंकि आई को हमें हटाना है तो V अपॉन आर निकल के आता है। अब इस आई की वैल्यू को यहाँ पुटअप कीजिएगा तो V ये आ जाएगा P बराबर V इंटू वी अपॉन आर, तो V इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है क्लियर। तो ये आपके 3 फॉर्मूले मेनली निकल के आते हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, तो यूनिट होती है वाट। क्या होती है? वाट। अब अगर आप इसी फॉर्मूले से आप इसकी वाट की परिभाषा निकालते हैं तो 1 एम्पियर और एक विभवांतर अगर कंडक्टर के जो टर्मिनल है उनके बीच में विभवांतर हो तो उस टाइम जो पावर होगी उस कंडक्टर के उस इंस्ट्रूमेंट की वो कितनी होगी? 1 वाट होगी। ठीक है क्लियर। अब देखिए मैंने बात की थी हीटर की, तो देखिए ये तो केवल क्या है? शक्ति है। ठीक है शक्ति। अब देखिए अब जब हीटर की जो टर्मिनल जो आप कह सकते हो फिलामेंट है या जो एलिमेंट आप बोलते हैं तो वो क्या हो रहा था? गर्म हो रहा था। उससे क्या प्राप्त होती है? हमें एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी से मतलब आप ऐसा समझते हीट प्राप्त होती है। तो इसका मतलब जब विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा जो ऊष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है वो प्राप्त होती है। ठीक है। तो वो उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि जो ऊष्मा होती है H वो डिपेंड करती है P इंटू टी पर, यानी कितने समय तक पावर का यूज किया गया, यानी शक्ति और जो समय हुआ उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उत्पन्न ऊर्जा को व्यक्त करता है। इसका एक एग्जांपल देखिए मैं बताऊं आपको। तो देखिए जो हमारे पास आप घरेलू सर्किट होते हैं तो देखिए घरेलू सर्किट जो लगे होते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता दूँ, जो घरेलू सर्किट घरेलू परिपथ होता है, घरेलू परिपथ, ठीक है, तो घरेलू परिपथ का प्रयोग समांतर क्रम में किया जाता है। ठीक है, किस क्रम में किया जाता है? समांतर क्रम में किया जाता है। पैरेलल का सिंबल है जो हम मैथ में यूज करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा पैरेलल क्रम में यूज किया जाता है। घरेलू परिपथ जो होता है लगा हुआ उसमें समांतर क्रम का यूज किया जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए जो आपका जो सर्किट बना होता है, बोर्ड जिसको आप बोलते हो, जहाँ स्विच वगैरह लगे होते हैं, तो उसमें एक फ्यूज लगा होता है। क्या लगा होता है? फ्यूज। ठीक है, फ्यूज तार वगैरह जिसको आप जानते हैं। तो इस फ्यूज का जो कनेक्शन होता है बोर्ड के साथ केवल, ठीक है, जो बोर्ड के साथ कनेक्शन होता है ये होता है सीरीज में। ठीक है, किसमें होता है? सीरीज क्रम में इसका यूज होता है, श्रेणी क्रम में इसका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका भी मैं बताऊँगा। तो देखिए फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा होता है कभी कभी जो इलेक्ट्रिक करंट आती है वो ज़्यादा पावर की आती है। तो ज़्यादा पावर के आने से क्या होता है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं सारे के सारे बेकार हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक लाइन हमारे यहाँ बिछी हुई है, वायर वगैरह की जो सिस्टम हमारे यहाँ वो होता है वो सारा का सारा बेकार हो सकता है। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जो वायर वगैरह होती है वो तो हैवी लोड को भी संभालने के लिए होती है। अगर ऐसा नहीं हो तो आप जैसी फ़ैन वगैरह ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो वायर क्या होनी चाहिए? पिघल जानी चाहिए और बेकार हो जाना चाहिए सिस्टम आपका। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए क्या होता है वायर में थोड़ा हैवी लोड संभालने की क्षमता दी जाती है। तो फ्यूज़ तार का उपयोग क्यों किया जाता है कि जैसे ही ज़्यादा हाई पावर की लाइट आती है, यानी करंट जो होती है सर्किट में, तो जो फ्यूज़ तार होता है, तो जो फ्यूज वाली वायर होती है वो क्या होती है? एक इसका जो गलनांक होता है, मैग्नेटिक पॉइंट जिसको आप बोलते हैं, मैग्नेटिक पॉइंट गलनांक, तो वो क्या होता है? कम होता है। तो कम होने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इस पर हाई वोल्टेज की लाइट आती है, करंट फ्लो होगी इससे, तो ये एकदम से गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो ये क्या होगा? इसका तार पिघल जाएगा। पिघल के क्या होता है? सर्किट टूट जाता है, यानी उस बोर्ड में करंट आनी बंद हो जाएगी। करंट आनी जब बंद हो जाएगी तो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तक लाइट जा रही थी, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रही थी हाई पावर की, वो क्या होगी? कट जाएगी, यानी उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। सप्लाई बंद होने से क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट चलना बंद हो जाएगा। लेकिन जो नुकसान हो सकता था, यानी जो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता था, वो इंस्ट्रूमेंट ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हाई पावर की लाइट थी वो इंस्ट्रूमेंट तक गई ही नहीं, और जब हाई पावर की लाइट इंस्ट्रूमेंट तक जाएगी नहीं, क्योंकि उसकी सप्लाई पहले कौन कट कर चुका होता है पूरे बोर्ड से, फ्यूज तार कट कर चुका होता है, तो इंस्ट्रूमेंट सेफ बचेगा। ठीक है, ये रीज़न होता है फ्यूज तार लगाने का, और इसमें जो फ्यूज तार होता है उसको कम गलनांक का बनाने का। ठीक है, तो फ्यूज तार का मतलब पता लगा किस क्रम में लगाते हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ सीरीज क्रम में लगाते हैं सर्किट बोर्ड में।
जो सर्किट होता है उसके साथ, और घरेलू परिपथ किस क्रम में यूज होता है, समांतर क्रम में यूज होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मैंने एमीटर और वोल्ट मीटर के लिए बताया था कि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में यानी पैरेलल में लगाया जाता है, और जो हमारे पास अमीटर होता है वो करंट नापने का यानी इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए जो यूज करते हैं हम, तो वो लगाया जाता है सीरीज में। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो फ्यूज तार बना होता है वो अधिकांश एल्यूमिनियम कॉपर वगैरह के तार से बनाया जाता है। ठीक है, अधिकांश जो मेटल होते हैं अधिकांश उन्हीं से बनाया जाता है। अब देखिए इससे अलग मैं आपको बता दूँ, जैसे बल्ब वगैरह का हम बात कर रहे थे, हीटर की बात कर रहे थे, तो बल्ब वगैरह का जो तंतु जो आपने उसमें बीच में स्प्रिंग सा देखा होगा, ठीक है, तो वो बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि इसका जो, जैसे हमने बात की फ्यूज तार की, तो फ्यूज तार मैंने क्या बोला, जैसी हाई पावर की लाइट आती है तो वो क्या होता है, पिघल जाता है। लेकिन अगर आप सोच के चलिए बल्ब इतने टाइम तक जलता है, बहुत काफ़ी लंबे समय तक यूज होता है, तो उसका जो तंतु होगा यानी फिलामेंट जो होता है, जो बीच में स्प्रिंग्स आपको दिखता है, अगर वो ज़्यादा टाइम तक आप जलाओगे तो इसका मतलब वो पिघल जाना चाहिए, टूट जाना चाहिए, यानी बल्ब डे टू डे क्या हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रखा जाता है। ऐसी धातु को बनाया जाता है जिससे इस धातु को बनाया जाता है जिससे उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा करने के लिए एक ऐसी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है जिसमें टंगस्टन सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, और अधिकांश जो नॉर्मल बल्ब होते हैं उनमें जो बल्ब में गैस भर जाती है वो ओजोन वगैरह बन जाती है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने से जो बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन मिश्र धातु का बना होता है। ऐसी जो विद्युत हीटर होता है उसका जो फिलामेंट बना होता है तो वो बनाता है नाइट्रोन का। क्लियर। तो देखिए ये चीज़ क्यों बनी होती है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो गलनांक होता है इनका अधिक होता है और हमें एनर्जी या हीट चाहिए होती है और काफ़ी लंबे समय तक इनको चलाना होता है। तो जिससे इनका ये अगर गर्म हो जाए या इनकी हीट ज़्यादा हो जाए तो पिघले ना, क्योंकि पिघलने के कारण ही फ्यूज तार टूट जाता है, क्योंकि इसकी जो पावर, जो हीटिंग उत्पन्न होती है, जो हीट उत्पन्न होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ऐसा होता है। अब देखिए हीट होती, अब हीट मैंने बोला P/T यानी पावर इंटू समय के अकॉर्डिंग जो चीज़ उत्पन्न होती है उसको हम हीट बोलते हैं। अब देखिए हीट में यहाँ पी के मैंने आपको 1 2 3 तीन फॉर्मूले बताए थे, तीनों फॉर्मूले का यूज करके यहाँ आप इसके सूत्र बना सकते हैं। तो मेन सूत्र आपको P/T याद रखना, और पी के 3 फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप H के भी बाकी 3 फॉर्मूले आप बना सकते हैं। इसका जो मेन मात्रक होता है वो 1 किलोवाट घंटा होता है, जिसको हम यूनिट कहते हैं ना, कि घरों में जैसे लाइट जो यूज होती है व्यापारिक इकाई भी बोलते हैं इसको, जो यूनिट होती है किलोवाट घंटा, इसको व्यापारिक इकाई बोलते हैं विद्युत की। ठीक है, इसी से हम जो घरेलू जो रीडिंग होती है जिनको हम बोलते हैं ना रीडिंग, तो यूनिट वो यही होती है कि जो लाइनमैन आते हैं हमारे घर से, मीटर्स वगैरह लगे होते हैं, कनेक्शन जो होते हैं उनसे जो नोट किए जाते हैं रीडिंग, तो उसी को ये चीज़ क्या होती है, उसी को रीडिंग यूनिट बोलते हैं, वही किलोवाट घंटा हमें यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी किलोवाट घंटा हो या यूनिट हो एक ही चीज़ है। तो इसको देखिए आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर में कि 1 किलोवाट घंटा की कितने जूल के बराबर होता है। तो आप 1 किलोवाट घंटा को जो देखिए जूल होता है वो वाट सेकंड होता है, जूल को हम क्या बोलते हैं, वाट सेकंड बोलते हैं, इसलिए वाट सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो 1 किलो वाट की जगह क्या करना होता है, हमें वाट में करना होता है। तो 1 किलो का मतलब 1000, तो 1 किलो वाट में 1000 वाट हो जाएंगे। अब देखिए घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है घंटे में, तो 3600, तो अब वाट सेकंड आपका आ गया, लेकिन 1000 में 3600 मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके। अब इसको क्या कर लेते हैं, देखिए वैज्ञानिक पद्धति में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वैज्ञानिक पद्धति में कन्वर्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक दशमलव जब आप इधर खिसकाएंगे 3.6, तो 10 टू दी पावर ही क्या लगा लेंगे आप, इसमें पावर लगा लेंगे 10 की पावर, तो 3.6 10 टू दी पावर 6 जूल होते हैं, जिसमें 1 किलोवाट घंटा में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई भी चीज़ अगर इसमें से क्लियर नहीं हो रही है, जो भी आपकी वीडियो अभी तक आपने देखी है, किसी को भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो उसी वीडियो के कमेंट्स में आप जाके लिखिए और उस टॉपिक का नाम बताइए जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा, उस वीडियो में आपको हम दोबारा बनाएं, उसी टॉपिक पर हम दोबारा केवल एक सिंगल वीडियो अलग से बना के देंगे आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी एक दूसरे को शेयर करें, सब्सक्राइबर्स की संख्या ज़्यादा बढ़े। थैंक यू।